बच्चन परिवार की दूरियां अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता इतना आम हो गया है कि अब लगातार उनकी तलाक की खबरें चल रही हैं। हर जगह यही कहा जा रहा है कि अब तो तलाक हो ही जाएगा। जी हाँ, इनके रिश्ते की दूरियां अब इस तरीके से सामने आने लगी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें रही हैं जिससे सब लोग इनके तलाक, इनके अलगाव की बातें कर रहे हैं। हाल ही में सैम बहादुर की स्क्रीनिंग के दौरान अभिषेक अकेले पहुंचे थे। ऐश्वर्या उनके साथ नजर नहीं आई, जबकि उनका भांजा अगस्त्या नजर आया था। बस फिर क्या था, बातें और तेज हो गई और लोग कहने लगे कि अब तो पक्का है, इनका तलाक होने ही वाला है। आराध्या का जन्मदिन था 16 नवंबर को। इस दौरान आराध्या का जन्मदिन ऐश्वर्या ने अपनी माता के साथ मनाया था। इस दौरान बच्चन परिवार की तरफ से आराध्या को शुभकामनाएं नहीं दी गई। इस दौरान सिर्फ ऐश्वर्या और अभिषेक ने ही अपनी नन्ही परी को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। यहाँ तक कि बिग बी अमिताभ बच्चन, जो अपनी पोती के बेहद करीब हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने भी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं है। इसी वजह से बिग बी ने आराध्या को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई देने से खुद को रोका है कि जब 1 नवंबर को ऐश्वर्या का जन्मदिन था, तब भी बच्चन परिवार में से किसी ने भी ऐश्वर्या को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी और मां के साथ ही अपना जन्मदिन मनाया। इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने भी ऐश्वर्या को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ऐश्वर्या की कोई पुरानी तस्वीर उठाकर उस पर लिख दिया हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कोई शुभकामनाएं नहीं। यहाँ पर सब कहने लगे कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। इसमें ना कोई भावना है, ना ही कोई भाव। लगभग 3 महीने से अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ में नहीं देखा गया है। दोनों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह सपोर्ट किया जाता है। फिर चाहे वो अंबानी परिवार का गणेश उत्सव हो, जहां पर ऐश्वर्या अकेले अपनी बेटी के साथ पहुंची, चाहे दिवाली पार्टी हो मनीष मल्होत्रा की, जहां पर वो अपनी बेटी के साथ पहुंची, तो वहीं अभिषेक के फंक्शन के दौरान, यानी कि उनकी फिल्म जब घूमर आ रही थी, उसके प्रीमियर के दौरान ऐश्वर्या उनके साथ नजर नहीं आई। ये परिवार अलग अलग ही नजर आ रहा है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर अगर कोई घर से दूर हो तो वापस घर लौट आता है, लेकिन ऐश्वर्या ने बिल्कुल उल्टा किया। दिवाली के मौके पर ऐश्वर्या बच्चन परिवार के साथ ना होकर दुबई पहुंच गई और दुबई में ही उन्होंने दिवाली का त्योहार मनाया। और ये पहला मौका रहा जब ऐश्वर्या दिवाली के त्योहार पर अपने परिवार के साथ नहीं रही। लैक्मे फैशन वीक पर नव्या भी पहुंची थी, तो वहीं ऐश्वर्या भी रैंप पर वॉक कर रही थी, लेकिन ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी पहुंची थी आराध्या, तो वहीं नव्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी माँ श्वेता और नानी जया पहुंची थी। यहाँ पर जया और श्वेता ने नव्या को काफी ज्यादा प्रोत्साहित और उत्साहित किया, तो वहीं ऐश्वर्या के दौरान इन लोगों ने चुप्पी थामे रखी। तो वहीं साथ ही में आराध्या, ऐश्वर्या, तो वहीं श्वेता, जया और नव्या ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी है। ऐश्वर्या ने अभिषेक को उसके जन्मदिन की बधाई दी थी। इस दौरान उन्होंने आराध्या और अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर साझा की, जो कि एक क्रॉप तस्वीर थी। असली तस्वीर में मां के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, श्वेता और उनके बच्चे। लेकिन श्वेता और बाकी अन्य सदस्यों को उन्होंने क्रॉप कर दिया और अमिताभ और आराध्या की तस्वीर को ही रखा। यहाँ पर ये साफ तौर पर नजर आता है कि बच्चन परिवार के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तनाव है, और इस तनाव भरी स्थिति में उन्होंने बाकी अन्य सदस्यों से दूरियां बनाए रखी हैं। हाल ही में ऐश्वर्या के पिता का जन्मदिन था और उन्हें याद करते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की थी और साथ ही में उन तस्वीरों में उनके पिता और उनकी बेटी नजर आई। एक अन्य तस्वीर में उनके पिता की तस्वीर, साथ ही में उनकी माँ, बेटी और वो खुद नजर आई थी। यहाँ पर अभिषेक बच्चन का नामो निशान तक नहीं दिखा, तो वहीं ऐश्वर्या अपने पिता को वर्ल्ड के बेस्ट पापा बताती नजर आई। बस फिर क्या था, यहीं से उनके अलगाव की खबरें भी वायरल होने लगी। लगातार चर्चाएं शुरू हो गई कि बच्चन परिवार में आ गई है दरार। इसके अलावा तलाक को लेकर भी खबरें इतनी ज्यादा तेज होने लगी कि अमिताभ बच्चन ने प्रतीक्षा अपनी बेटी के नाम कर दिया और ऐसा कहे जाने लगा है कि अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि शायद तलाक होगा और फिर एलिमनी की भी बात होगी। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।